गठबंधन में तो आप कह साथ रहे हैं। हैं कि आपने भी साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में भले ही हम साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो पिछले 10 साल का कैडर है, उस बेस है, उसको मजबूत करने के लिए आपने कहा भी यात्रा हमने चलाया। पैकेज में सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन आपने जो बातें कही वो भी चैनल पे जा रहा है, हमारे दर्शक उतने ही दर्शक इस आपकी बातों को भी सुन रहे हैं। इस पे मैं आऊँगा आगे चल करके। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक जो पिछले 2-3 हफ्ते से चुनावी सरगर्मी आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार का दिल्ली चुनाव पिछले 2 चुनाव से अलग रहने वाला है? जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और फिर सीधे चुनावी मैदान में कूद गए, भाजपा भी यहाँ पे अब हर घर घर जाके अभियान में जुट गई है। इतना पहले कांग्रेस भी इसमें कूद गई है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हो गए, वो भी और जगहों पे खड़े होने की संभावना है। तो इस बार का चुनाव आपको अलग दिख रहा है बाकियों से? देखिए लक्ष्मण जी, चुनाव तो हर अलग होता है और कोई भी चुनाव पहले के चुनाव जैसा नहीं होता है। ये गलती जब कोई राजनीतिक दल या नेता करता है तो मात खा जाता है, मुंह की खाता है। लेकिन अलग एक विशेष मायने में है। अरविंद केजरीवाल का कोई प्रशंसक हो या विरोधी, लेकिन एक बात हर कोई कहता था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर निजी तौर पर कोई गंभीर आरोप नहीं। और 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कमाल किया। 13 में उन्होंने कांग्रेस को 8 सीटों पर ला दिया था और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अनैतिक गठजोड़ किया केजरीवाल ने। उसके बावजूद जनता ने उन्हें प्रचंड जनादेश देकर 2 बार भेजा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। अब तो खैर एडहॉक चीफ मिनिस्टर से चला रहे, ये भी कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिला। लेकिन बदला क्या है, इसको जरा लिस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी क्यों इस तरह से हड़बड़ी में, थोड़ी मुश्किल में दिख रही। और देखिए, बड़े अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें कही, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा ये मैं उस दिन मान लूंगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी, जो शराब घोटाले पर जमकर प्रदर्शन कर रही थी, फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी तरह से मजबूती से प्रदर्शन करने लगेगी, तो मैं मान लूंगा। लेकिन बदला क्या क्या है ये समझिए। 5 साल से लगातार यमुना में सपरिवार नहाऊंगा कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब यमुना जी की तरफ पता नहीं जाते भी हैं या उधर से जब गाड़ी गुजरती है तो आंख बंद कर लेते हैं, शीशा काला करवा देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल जो आदमी कट्टर ईमानदार की छवि वाला था, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मतलब ठीक है, तर्क दिया जा सकता है कि भाई दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसे आवास में रहते हैं भाई, एक से एक नेता है, सांसद ही बहुत से हैं, बहुत अच्छा बनवा के रहते हैं। कई ऐसे सांसद हैं जिनके घर में घुसी तो लगता है कि सचमुच शीश महल जैसी जगह में जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, 2 बंगले को तोड़कर इस तरह से आलीशान बंगला बनवाया जाए, राजमहल जैसा लुक दिखे, उसके अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे। अच्छा, कौन सा ऐसा काम करना है भैया कि तुम दरवाजा भी नहीं खोल सकते हो? तो ये सब दिल्ली की जनता को दिखा। दिल्ली की जनता को यह भी दिखा कि शराब घोटाले में आरोप लग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा मॉडल की बात करते थे, उनके शिक्षा मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट तक छोड़नी पड़ जाती है, वो भाग जाते हैं। अवध ओझा जो कोचिंग में पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसे ऊटपटांग बोलने के लिए चर्चित हुए और उनको सीट दे देते हैं। राखी बिरलान को सीट छोड़नी पड़ती है, वो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं शायद। और एक के बाद एक जिनको आप टिकट दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको 2013, 2015, 2020 में अरविंद जी ने हराया। आम आदमी पार्टी के भीतर का असंतोष अभी बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन 2013, 15, 20 में जो वॉलंटियर्स ने हरा दिया, नए लोगों ने हरा दिया, और जिनको आप पुराने में भी दे रहे हैं, 2 लोगों के बेटे को टिकट दे दिया। तो अरविंद जी की राजनीति अब कोई अलग नहीं रही। तो ये चुनाव इस वजह में हर जी इस सवाल पे मैं जरा आम आदमी पार्टी के पास, प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। संजीव कौशिक जी, ये जो हर्षवर्धन जी ने अभी अपनी बात रखी कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, और वाकई में छवि थी और काफ़ी लंबे समय तक छवि रही, राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के पीछे और सफल होने के पीछे उनकी एक छवि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब जिस तरीके से छवि धूमिल हुई है, जेल में रहे उतने दिनों तक, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहे और कई घोटालों पर संगीन
संगीन आरोप लगे, आपको लगता है कि ये सब थोड़ा सा जनता का विश्वास डगमगाएगा? जो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला था वो विश्वास शायद हासिल कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, जिस छवि को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपने चश्मे से देख रहे हैं, बाकी दिल्ली की जनता उस छवि को अपने चश्मे से नहीं देख रही है। दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस महल में रहते थे या जिस उनका चश्मा दूसरा है, जिस शीश महल में रहते थे, हाँ बिल्कुल, जिस शीश महल में रहते थे वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। भारतीय जनता पार्टी कल जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो उसमें जाके रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा तो आम आदमी का ही है, आम आदमी पार्टी का नहीं, मतलब आम आदमी का ही पैसा लगता है। इतनी यदि नैतिकता है तो हर्षवर्धन जी के मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्री उनके अपने अपने घरों के ब्यौरा दें और बताएं कि कौन कौन मुख्यमंत्री किस तरह से रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के 11,000 करोड़ के हवाई जहाज का भी वो लेखा जोखा दें, और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के 2 लाख के चश्मे होते हैं, 2.5 लाख की घड़ियां होती है, वो जिस तरह की शानो शौकत पे रहते हैं, अभी तक जिस तरह के खर्चे नहीं, वो सब स्वीकार कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, बेसिकली सवाल ये था कि इतने सिंपल और साधारण से इंसान की छवि मैं आ रहा हूं और हमारे उप मुख्यमंत्री के लिए और पूर्व शिक्षा मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो भाग गए अपने सीट से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि वो भाग के चले गए, बनारस चले गए, गुजरात छोड़ के? वो भाग के गए थे क्या? देखिए, राजनीति में मैंने कहा कि सीटों की अदला बदली किन परिस्थिति में, मनीष सिसोदिया एक शिक्षाविद है, एक शिक्षाविद के लिए उन्होंने यदि अपने पटपड़गंज विधानसभा को छोड़ दिया, दूसरे जगह से यदि उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा, या फिर जो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा हूं, मेरी कनेक्टिविटी बेहतर और शानदार है। अब एक शिक्षाविद ने सोचा कि ये हमसे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, हम पूरे ये कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बजाय आप इसको कमजोरी की तरफ देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि मनीष सिसोदिया जहां कहीं से भी वो देख रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, और ये भागने वाली बात ऐसा नहीं है। और आपने एग्जाम्पल भी दिया। रवि श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, ये जो छवि में बदलाव आया है, कई लोगों ने इस छवि में बदलाव को महसूस किया है, और वास्तविक बदलाव है कि नहीं वो तो विवाद का विषय है और वो हर किसी का अपना सब्जेक्टिव इशू है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि में ये बदलाव और कई सारे उनके नेताओं पर ये आरोप लगना और कई सहयोगियों का छोड़कर उनसे निकल जाना, आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है इस विधानसभा चुनाव में? नमस्कार लक्ष्मण जी, और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सबसे बाद में मेरे पास पहुंचे हैं तो थोड़ा सा मुझे समय दे दें। नहीं, मैं किन्हीं को टोकता नहीं हूँ, जिनका बोलना बोले, लेकिन संक्षिप्त में बोलेंगे तो और भी सवाल लेके आपके पास आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सब सवालों के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एक चीज देखनी होगी, कुछ इस चुनाव के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की। मैं अरविंद केजरीवाल को लगभग पूरे 12 सालों से देखता रहा हूँ और बहुत करीब से देखता रहा हूँ उनको, मैं उनकी कार्यशैली को। 15 और 20 के चुनाव में करारी मात खाने के बाद भाजपा पूरी तरह से छटपटा गई थी और उसको ये समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा पाना दिल्ली के अंदर एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने उसके लिए अपनी तरकश के अन्य तीरों का इस्तेमाल किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में निर्णय दिया था कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है और सब चीजें हैं वो सरकार को पूरा एक अधिकार मिलेगा, मगर उसके खिलाफ वो जा करके एक रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए पार्लियामेंट से और उनकी सब शक्तियों को छीन लिया गया। तो इसलिए पहले 5 और 10 सालों के 15 और 20 के बाद जो अरविंद केजरीवाल काम कर पाए थे वो काम आखिर इस टर्म में आकर के बहुत कम हो गए और लगभग रुक गए। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। आपने ठीक कहा कि उनकी छवि आज विवादास्पद हो गई है। समय निर्णायक रहे, समय बताएगा कि कब फैसले होंगे। मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूं कि 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी। 12 सितंबर से कल 12 दिसंबर हो जाएगी। 3 महीने के अंदर केस की एक भी डेट नहीं लगी है और ना लगेगी। मैंने तभी कहा था कि यह मुकदमा 20 साल तक चलेगा आगे, क्योंकि यह चुनावी मुकदमा था। यह मुकदमा किसी को अपराध को
पकड़ने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए नहीं था। हेमंत सोरेन भी 5 महीने जेल में रहे और उसके बाद आपने देखा कि झारखंड में आने के बाद उन्होंने एक थंपिंग मेजॉरिटी अपनी पार्टी के लिए हासिल की थी झारखंड के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पहले काम किए हैं और अभी भी जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है, उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का